केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, जो आज सुबह जब काउंटिंग हुई थी तो देवेंद्र पाराशर मुझे बता रहे थे कि आपने भविष्यवाणी कर दी थी कि 170 पार होगा, और आपकी बात तो बिल्कुल सही साबित हो रही है। बिल्कुल सही रजत जी, मैं 2010 की तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री देख रहा था, क्योंकि मैं अपने ज़िले में बेगूसराय में ज़मीनी हकीकत के साथ था। 2-4 ज़िले ही मैं गया था और मैं कार्यकर्ता हूँ, नेता कभी बन नहीं पाया। और इसी कारण से मेरे सामने वो आंकड़े हैं जो मैं देवेंद्र जी को भी दिया था। और आखिर वोट क्यों नहीं पड़ता? 2010 की तरह माहौल देख रहा था। 2010 में जिस तरह से हमें 206 सीट मिला था, उसी तरह से देखिए, दो तरह का नेतृत्व था। एक तरफ लालू यादव जी थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे, जो जेल और बेल इनकी खासियत थी। और ये जंगल राज के प्रतीक थे, अराजकता के प्रतीक थे, झूठ के प्रतीक थे, नौकरी के बदले जमीन लेने के प्रतीक थे। इन्होंने वादे तो बहुत बढ़ चढ़ के किया, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति, न्याय के साथ विकास चाहती थी। भले युवा नहीं थे उस समय, उन्होंने नहीं देखा, नहीं याद होगा, लेकिन घर के बुजुर्गों को तो याद था। तो इसीलिए मेरा भरोसा था। इधर नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार। एक दूसरा सवाल कहता हूं, लालू जी 15 साल रहे, अपने परिवार का सशक्तिकरण किए, महिलाओं में अपनी पत्नी का सशक्तिकरण किए। नीतीश कुमार ने गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण किया। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण किया, देश से नारा दिया लाखपति दीदी का। आप सारे मीडिया के लोग कह रहे थे ये 10,000 का खेल है। ये 10,000 आज विश्वसनीयता के साथ 10,000 था, महिला उद्यमी नाम था। आखिर एक आंकड़ा मैं देना चाहूंगा कि 2014 के पहले नीतीश कुमार जी ने जब यहाँ पर बिहार में आजीविका लाया, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के, और लाया तो केवल 147 करोड़ 2010 के पहले कांग्रेस की सरकार ने बैंकों से लिंकेज किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिए, और बिहार में 55,000 करोड़ का लिंकेज हुआ। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की जीत है, युवाओं का और किसानों का जीत है, और नेतृत्व का जीत है, और जनता का भरोसा नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी पर हुआ। गिरिराज जी, आपकी जो ओवरऑल प्रेडिक्शन है वो सही आई है, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव इस समय 3,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये आप कल्पना कर सकते थे? देखिए, जब 2010 की बात मैं कहता था, 2010 में वहां से हार चुकी है लालू फैमिली, और 2010 का ही माहौल था। यादव और मुसलमान छोड़ करके रेस्ट अगर एक साथ खड़ा हुआ तो तेजस्वी जी की कौन, उनका क्या विश्वसनीयता है? अगर वो लालू जी के बेटा नहीं होते तो मोहल्ला का आदमी नहीं जानता। राहुल गांधी अगर गांधी के परिवार में नहीं लेते, हमारे जैसे परिवार में होते, तो गांव का लोग नहीं पहचानता। तो तेजस्वी जी की कोई लेगेसी नहीं है अपनी, वो तो लालू यादव के लेगेसी पर थे। लोगों ने कहा फिर से जंगल राज नहीं, और राघोपुर ने भी जंगल राज को नकार दिया। लेकिन राहुल गांधी के साथ इतनी बुरी हालत क्यों हुई? कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। उनका तो कोई जंगल राज का रिकॉर्ड नहीं है बिहार में। मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी
जब तक कांग्रेस ये गांधी फैमिली के साथ नेतृत्व रहेगा तब तक कांग्रेस की यही दुर्गति रहेगी। 35वां चुनाव है जो ये हारे हैं और कांग्रेस का बदकिस्मती है उसे नेहरू खानदान छोड़ करके कोई दिखता ही नहीं है। चाटुकारी करनी है। बेचारे खड़गे जी इतने बुजुर्ग हैं, जब मैं उनकी भाषा देखता हूं तो मुझे उन पर दया आता है कि खड़गे जी आप उम्र के पड़ाव पर है और ऐसी ऐसी बात बोलते हैं जो उनके मुंह से शोभा नहीं देता चाटुकारिता का, जबकि सीताराम केसरी का ये देख चुके हैं हर्ष। तो ये राहुल गांधी और की विश्वसनीयता नहीं बची है। हमसे एक पत्रकार ने पूछा, 2 युवाओं की जोड़ी फिर हार गया। हम के कौन युवा? राहुल गांधी तेजस्वी। हम के तेजस्वी को कह रहे हैं तो उम्र से युवा हैं, लेकिन राहुल गांधी 60 साल के हो गए। अब तो नीतीश कुमार का वृद्धा पेंशन भी उनको मिल सकता है। वो अब 60 साल के करीब पहुंच गए, वो भी युवा हैं। पैंट में हाथ देके ऐसे चलते हैं। मेरे बेगूसराय में अब देखिए नौटंकी, नाव पर से कूद जाते हैं पानी में, आधा भर जांग पानी में, और मछली पकड़ते हैं। इससे कोई गरीबी सीखता है? गरीबी कलावती के घर में राहुल गांधी जी रात बिताए, आपको याद होगा। लेकिन कलावती जी के घर की गरीबी नहीं मिटी, केवल कलावती की भी गरीबी जो ना मिटा सके उस पर भरोसा नरेंद्र मोदी जी ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। बिहार में 3 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये होता है गरीबों के प्रति संवेदना। ट्रक ड्राइवर के साथ घूमना, पानी में कूद जाना। गरीबी वही जानेगा जिसके पैर फटे भी आई, वही जाने पीर पड़ाई। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार इसको जानते हैं। गरीबों के साथ जीना जाने, गरीबी की गरीबी जाने। ये सब तो मजाक उड़ाते हैं, कटे पर नमक छिड़कते हैं। ये आपकी बात मैंने दोनों समझ ली, क्यों कांग्रेस को वोट नहीं दिया, क्यों तेजस्वी को वोट नहीं दिया। लेकिन बीजेपी 82 सीटें पर बढ़त बनाए हुए है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों लोगों ने इतना वोट दिया? नहीं, देखिए, अभी भी मैं कहता हूं 2010 की विक्ट्री जो हुई थी वही एनडीए का रहेगा स्ट्राइक रेट। एनडीए का मैं कह रहा हूं। 2-4 सीट आगे पीछे होना और अभी देखते जाएं, ये अंतिम रिजल्ट आते आते ये 200 सीट एनडीए जीतेगी। 200 सीट जीतेगी तो उसमें बीजेपी जदयू की लगभग बराबर की हिस्सेदारी होगी। इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। ये एनडीए का स्ट्राइक रेट 2010 की तरह रहेगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि माल महाराज का अब मिर्जा खेले होली और हम कह दें। ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट है। मोदी जी ने अपने पूरे कैंपेन में कट्टा, कारतूस, जंगल राज की बात की थी, तो उस समय कांग्रेस और आरजेडी दोनों लोग ये कहते थे वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके लेवल पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जी, एक चीज मैं पूछता हूं, जब आरजेडी के मंच से उम्मीदवार के रहते हुए और तालियां बजावे, हंस के कहे, एक छोटा सा बच्चा गाना गाए कि तेजस्वी भैया के राज हैं हो भैया तक कटवा दी कनपटिए में सटा रंगवाजी, तो ये क्या है? उनके डीएनए में कट्टा ही है, उनके डीएनए में भ्रष्टाचारी है, उनके डीएनए में बलात्कारी है, उनके डीएनए में बिहार में जंगल राज है। ये जिसने देखा है वही उनकी रोंगटे खड़ी हो जाती थी। नई पत्नी के साथ जा रहा हो और उसकी अपहरण कर लिया जाए,
क्या वो दिन बिहार भूल गया? नीतीश कुमार के साथ ये जब जब सरकार में आए, आरजेडी के लोगों ने नीतीश कुमार के साथ रहते हुए उन्होंने अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की। तो ये लोग ने अभी अभी देखा है तेजस्वी के नेतृत्व में। गिरिराज जी नमस्कार, सौरभ बोल रहा हूं। ये ऐसे नतीजे आएंगे पता नहीं, इसका आभास महागठबंधन के नेताओं को था, शायद इसीलिए वो ये कह रहे थे कि अगर हमारे पक्ष में नतीजे नहीं आए तो हम बांग्लादेश नेपाल जैसा हाल पटना की सड़कों पर आपको दिखाएंगे। कोई कह रहे थे हम मर जाएंगे, गोली खा लेंगे। आपको लगता है कि ये नतीजे इतनी आसानी से स्वीकार करेगा विपक्ष? भाई ये स्वीकार करे ना करे, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो जनता का जनादेश स्वीकारना पड़ता है, और जो नहीं स्वीकारेगा शायद उसे लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। और ये जननी, लोकतंत्र की जननी है बिहार। आज से नहीं, लालू यादव जैसे लोग भले पैदा ले लिए, जो जयप्रकाश नारायण के कोख से पैदा लिए और कांग्रेस के गोद में चले गए, अब भ्रष्टाचार की जननी बन गए। ये लोग को भरोसा नहीं था। लालू यादव जिस ढंग से परिवारवाद का पोषण किया, भ्रष्टाचार का पोषण किया, जनता देख रही है ना। और ये जानते थे, इसीलिए ये कहना शुरू कर दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। गलती से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अपने लोगों को समझा लो, नहीं तो ये न्याय के साथ विकास है, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। गिरिराज जी, आपने कहा कि आप नेता नहीं कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो नेता मानते नहीं, आप कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो कार्यकर्ता के लिहाज से कभी ये मन नहीं होता कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए? देखिए, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। ये एनडीए का है। हम चुनाव लड़े नीतीश कुमार के नेतृत्व में। ये मीडिया में ही क्यों ये प्रश्न उठता है, जबकि हमारे नेतृत्व ने पिछली बार क्या था, हम तो ज्यादा थे। नहीं, लेकिन अमित भाई ने कहा था ना कि आपकी मजबूरी थी, केंद्र में सरकार थी। अमित भाई ने कहा था कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो उस लिहाज से पूछा जा रहा है कि अगर विधायकों ने चुन लिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो तो ठीक है ना आप लोगों के लिए? भाई एक चीज मैं कहता हूं कि विधायक दल में ही तो चुनाव होता है, और नरेंद्र मोदी जी का चुनाव संसदीय दल में ही हुआ ना। देवेंद्र जी, काहे को आप लोग बेचैन हैं? बेचैनी नहीं रखनी चाहिए। देवेंद्र जी की तो आदत है शरारत करने की, थोड़ी बहुत मांगा है और उन्हीं के ये शरारत करते रहते हैं। देवेंद्र जी को थोड़ा प्यार है बीजेपी और जदयू से, इसीलिए ज्यादा वो मजा लेते हैं। एनडीए की स्ट्राइक रेट है, एनडीए की जीत है, एनडीए की सरकार बनेगी। मैं इसे उसी रूप में देखता हूं। ये स्ट्राइक रेट, फिर मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का है। ये बिहार की जनता ने तो नीतीश कुमार का है। बिहार की जनता ने तो आपको भारी बहुमत से जिता दिया। अब जो नतीजे हैं ये चेंज होने वाले नहीं हैं। हाँ? ये लगभग तय है। अब जाहिर है काम भी करना होगा। तो कैसा बिहार आप देखते हैं आने वाले दिनों में, क्या बदलेंगे? आने वाले दिनों में हमारे जैसे वर्कर से पूछे गए तो विकसित राज्यों से ऊपर जाने की इच्छा है। आखिर क्यों ना जाए? हम पूरे देश में जाकर के लोगों को मजबूत बनाया है। अब जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं अभी, टेक्सटाइल में, सारे लोग बिहार, उड़ीसा और बंगाल की बात करते हैं, झारखंड की, यूपी की बात करते हैं। तो बिहार अब जिस ढंग से रनवे पर रजत जी टेकअप करने के लिए रनवे चाहिए, बिहार ने 20 सालों में रनवे तैयार कर लिया। आज की सड़कें हमारी, मैं कहूं तो यूरोप से, अमेरिका से अच्छी सड़कें हो गई है।
पावर हो गया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तभी विकास, एयरबेज, रोड बेज, वाटर बेज, जहां इसका एक नेटवर्क बन जाए, तो आपको भरोसा दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी विकास को ही प्राथमिकता देते हैं और बिहार के बगैर, मोदी जी ने कहा है, देश का विकास संभव नहीं है। दो मूलभूत सवाल उठाए हैं। एक तो पलायन का, बिहार के लोगों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, परिवार छोड़ के दूर जाना पड़ता है। मैं हाँ रजत जी बोले। जी, यही मेरा सवाल है कि ये क्या ये बंद होगा, ये दूर होगा, ये परिस्थितियां बदलेंगी? बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे कहूं, एक माहौल 2024 जो सरकार है इसमें बनना शुरू हुआ है रोजगार का। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ये दोनों रोजगार को बहुत रोजगार देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप हमसे अधिक जानते हैं। ये दोनों सेक्टर में अब एक नई उछाल आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर आउटपुट, ये सब वैल्यू एडिशन, ये सब पे काम हो रहा है बड़ी तेजी से। मैं जिस जिले में हूं, साधारण उस जिले में 16 लाख लीटर दूध होता है बेगूसराय में। लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है। ये गांव के लोग ही तो हैं। हाँ, जब परसेंटेज लोग आने लगेंगे इसके कवरेज में, एग्रीकल्चर के, टेक्सटाइल के, तो आप लोगों को भी दिखने लगेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी मनोज तिवारी जी ने सही कहा, पीएम और सीएम का सीट खाली नहीं है और विकास को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। ये भारत के लिए जरूरी है, बिहार के लिए जरूरी है और ये प्रायोरिटी है। जी, मेरे साथ मीनाक्षी जोशी हैं गिरिराज जी, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। गिरिराज जी, दो प्रश्न हैं मेरे। एक टाल के इलाके को लेकर है, क्योंकि इसे दाल का कटोरा कहा जाता है। अभी भी क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जो वहां पर किसानों से मेरी बातचीत होती है तो ये समझ में आता है। और ऐसे बहुत सारे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पतालों की भी आवश्यकता है। अगर किसी को चोट भी लग जाए, कोई गंभीर बीमारी भी हो जाए, तो उन्हें बेगूसराय या पटना ना जाना पड़े। ऐसी व्यवस्थाएं भी इन इलाकों में होनी चाहिए। देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं उसी टाल इलाके में मेरा घर है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो रहा है। अब फिर नए परिस्थितियों के साथ उस इलाके को एग्रीकल्चर से जोड़ने का, जहां तक स्वास्थ्य का सेवा कहे, ठीक है, मैं रजत जी का वो भी देखा था जिसमें हमारे स्वास्थ्य के सेक्टर में कई अस्पताल को दिखाए थे। लेकिन अब मैं कहूँगा, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डायलिसिस की व्यवस्था, हर ग्रामीण सेक्टर में वेलनेस सेंटर, ये 2-3 साल में हमारे यहाँ बन रहा है, कुछ बना है। पूरे बिहार में ये स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। यानी पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक ये क्वालिटी, जो एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ, ये सब पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे मैं नकार नहीं सकता। लेकिन सरकार ने आज उम्मीद कर सकते हैं कि हर जिले में ऑक्सीजन जनरेटर हो गया, डायलिसिस हो गया, तो ये सब बहुत बड़ी चीज है। और ये धीरे धीरे 5 साल में मैं मान के चलता हूं कि हेल्थ, एजुकेशन और इंडस्ट्री, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेगा तो एक नया बिहार अब दिखेगा। क्योंकि जिस बिहार में मैं बेगूसराय से चलता था और पटना आता था 3 घंटा 4 घंटे में, अब 1.5 घंटे में आते हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं। अगर कोई आपके पत्रकार गए होंगे दिल्ली से, तो बेगूसराय की पुल जिस पर मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया, वो जापान
और जर्मनी यूरोप से अच्छी सड़कें हैं। तुलना मैं कर रहा हूं चुनौती के साथ, केवल मुझे जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक सेक्टर में नहीं है। एयरपोर्ट देखने के बाद कभी कल्पना नहीं किए होंगे कोई आदमी की बिहार में भी ऐसा एयरपोर्ट होगा। अब बेगूसराय में हम वाटर, एक तरह से वाटर बेस का हम तैयारी कर रहे हैं। रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, थर्मल है, जिससे हमारा ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ये कई चीजें हैं जो बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के और ये तय कर रहा है। भरोसा, जैसे जनता ने भरोसा किया, आप जनता के लोगों को एक तरह से उनको दिखाने का काम करते हैं आगे की दिशा। तो आपसे भी कहूंगा कि आप भरोसा रखें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पे। जी गिरिराज जी, हमें पूरा भरोसा है। लोकसभा में बिहार की जनता ने आपको भरपूर वोट दिया, विधानसभा में भरपूर वोट दिया, और हमें पूरा भरोसा है कि ये दोनों सरकारें, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर बिहार का विकास करेंगी। बिहार उस ग्लोरी पर पहुंचेगा जिसके लिए बिहार हमेशा से जाना जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, आपकी टीम को।